हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो ये फटाफट आपके एग्जाम आने वाली हैं, तो इस तरह की आप रिवीजन करके जल्दी से आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छी से अच्छी मार्क्स लेके अपने आ सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने देखा है कि साइन इज इक्वल टू 3/4 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, बहुत आसानी से हम देखेंगे। हमें दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। और हम ये जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। इसमें यहाँ देखेंगे हम ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमने ये एंगल, अगर हमारे पास में ये ए है, तो अगर इस एंगल को अगर हम ए मान लेते हैं, यहाँ बी पे हम हमारा जो राइट एंगल हो जाएगा, और यहाँ पे हम अगर सी दे दें, तो ये हमारी जो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे साइन ए के लिए, वो क्या हो जाएगा, तो जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी हमारे पास में जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो है। तो रेशियो जब दिया होता है तो 3 की जगह हम क्या लेंगे, 3x ले सकते हैं इसको। और यहाँ पर हाइपोटेनस हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इसको हम 4x ले लिया। अब हमारे पास में दो वैल्यू दे रखी हैं और ये हमारे पास में बेस नहीं हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बेस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बहुत अच्छा है, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम भाई, पाइथागोरस थ्योरम। यहां से हम पाइथागोरस, हम जब इसकी वैल्यू बेस की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे। तो यहां से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी के स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालते हैं तो बड़ी वाली जो साइड है उसके स्क्वायर में से छोटी वाली साइड का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। तो यहां से जब ए बी का स्क्वायर निकालेंगे तो ए सी का हमारे पास कितना दे रखा है, ए सी हमारे पास परपेंडिकुलर ये रहा 4x, AC हमारे पास हाइपोटेनस है 4x इसका स्क्वायर माइनस BC कितना है 3x इसका स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, कितना बचा 7x स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इतना आया, तो AB कितना आ जाएगा हमारे पास में √x 7x। इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो क्या आ जाएगा √7x। ये हमारे पास में बेस की वैल्यू हमें पता चल गई, ये कितनी है √7x, ठीक है। अब इसकी सहायता से हम बाकी और जो हमसे वैल्यू पता कराई हैं उनको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकालना हमें, यहां से हम पता करना cos a इज इक्वल टू क्या होता है, जब cos की वैल्यू निकालेंगे तो cos a इज इक्वल टू क्या है, बेस अपॉन क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास में क्या है, AB अपॉन AC। तो AB हमें कितना दे रखा है, ए भी हमारे पास में जो दिया है वो कितना निकल गया है √7x अपॉन AC कितना है, AC हमारे पास में हाइपोटेनस 4x है, तो यहां रख दीजिए 4x, x से x कैंसिल हो जाएगा, √7/4। एक आंसर तो हमारा यहीं आ गया। अब जो सेकंड आंसर है वो हमारा पूछा गया tan a निकालने के लिए हमारे पास हम ये भी जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो आप इसको या तो चाहो इन दोनों को डिवाइड करके निकाल लीजिए, नहीं तो सीधा सीधा यहीं से निकाल लीजिए। जब tan a की वैल्यू पूछी गई है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा कितना है BC अपॉन AB। तो BC था कितना हमारे पास में 3x अपॉन AB कितना है हमारे पास में √7x, x से x कैंसिल आ जाएगा, तो 3/√7। तो इस तरह से हम ये बहुत आसानी से देख सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कितनी इजी स्टेप्स में आसानी से इनको सीख लिया है कुछ नहीं। हमें अगर साइन की वैल्यू दे रखी है तो बस एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, उसमें अगर हमें साइन ए के लिए दे रखा है तो हमें मालूम है ये इसमें से क्या क्या है, हाइपोटेनस कौन सा है, ये 4। तो ये हमारे पास में चूंकि ये वैल्यू किस में है, रेशियो में, इसलिए हम इसके साथ में x या k या जो भी अगर कोई ऐसा कुछ लगाना चाहते हैं कि ये, क्योंकि ये जिसके मल्टीपल में है 3 नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है 3 के मल्टीपल में है, तो 3x लिख दिया। इसके साथ में यहाँ हाइपोटेनस 4x है तो 4x लिख लिया। और फिर हमारे पास में जब हमारे पास दो साइड अगर हमें दे रखी हो और तीसरी साइड पता करनी हो तो क्या करते हैं, हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से हमने उसकी वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो जब हमारे पास थर्ड साइड भी आ जाएगी तो हम उसकी cos की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके साथ ही साथ tan की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने बहुत आसानी से सीख लिया है। तो आप बने रहिए मेरे साथ इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए पीके क्लास मैथमेटिक्स में। थैंक यू।